हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया था और इससे पहले मैं 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ। उन वीडियोस में मैंने आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, उसके फीचर्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स नॉन प्रॉफिट एंटिटीज़ के लिए। फर्स्ट इज़ सब्सक्रिप्शन। हमें पता है कि जो नॉन प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज़ होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है। इसको हम क्या करते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड पर लिखते हैं और जो इसमें करंट ईयर का होता है उसको हम क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। सेकेंड इज लाइफ मेंबरशिप फीस। ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए ना उसकी फ़ीस जो है ना एक बार में पूरी दे दी जाती है, पूरी लाइफ टाइम की। तो क्या होता है, उनको हर साल पे नहीं करना पड़ता। तो ये क्या है? रिपीटेड खर्चा नहीं है ना जो हर साल होगा, रिकरिंग नेचर का नहीं है। तो ये क्या है? हमारी कैपिटल रिसीट है, क्योंकि मेंबर्स को क्या है, एनुअली फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना दिखा के इसको हम कैपिटल फंड में दिखाते हैं, या फिर उसको अलग से लायबिलिटी साइड पर शो किया जाता है। नेक्स्ट इज एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड वो फंड होता है जो किससे अराइज होता है? गिफ्ट से। और इससे जो हमें इनकम होती है ना वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज की जाती है। तो ये क्या है? कैपिटल रिसीट है, क्योंकि ये परमानेंट इनकम दे रही है इंस्टीट्यूशन को, और इसको भी हम लायबिलिटी साइड पर शो करते हैं। फोर्थ इज एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस वो अमाउंट होती है जो न्यू मेंबर से ली जाती है एनुअल सब्सक्रिप्शन के अलावा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो एक साथ ही पूरी फीस पे कर देंगे, एक बार में ही, बार बार नहीं करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, ये कैपिटल रिसीट होती है, तो ये लायबिलिटी साइड पर शो करी जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, हमें तो ना हर साल देनी है ये रेगुलरली, तो तब इसको हम रेवेन्यू इनकम मानते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। अब यहाँ पर ये नोट दिया हुआ है कि अगर क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ कि हमें इसको कैसे ट्रीट करना है, तो हम इसे रेवेन्यू इनकम मानेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि वो कैपिटल रिसिप्ट है, तो हम उसको लायबिलिटी साइड पर लिखेंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन 2 तरह का होता है, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन वो डोनेशन होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया गया होता है। जैसे कि कोई डोनेशन दे रहा है और वो कहता है कि इस डोनेशन से तो यही काम होना चाहिए। जैसे आपने कोई डोनेशन दिया और आप बोल रहे हो कि ये डोनेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि किसी गाँव में या कहीं पे भी स्कूल बना सको, गांव में स्कूल बना सको, या फिर कहीं पे स्विमिंग पूल बना सको किसी स्कूल में। तो इसके लिए मैं डोनेशन दे रहा हूँ और मेरा पैसा वहीं पर यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट होता है जनरल डोनेशन। जब आपको सिर्फ डोनेशन मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो आप बताते ही नहीं हो कि कहाँ खर्च करना है, आपकी मर्जी है, जहाँ खर्च करना है कर लो आप, डोनेशन उन्होंने दे दिया, तो वो जनरल होता है। तो वो वाला डोनेशन कहाँ पर जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है। स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटीज़ में शो होता है। नेक्स्ट है लेगेसी। लेगेसी देखो वो अमाउंट होती है जो कि डिक्रीज्ड पार्टनर होता है, ऑर्गेनाइजेशन से जो जाता है उससे जो रिसीव होती है वो होती है। अगर वो बोलता है कि मेरा पैसा किसी स्पेसिफिक चीज़ पे यूज़ करो तो वहाँ पर यूज़ होगा, तो उसमें हम उसको लायबिलिटीज़ में शो करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं बोलता है कि कहाँ यूज़ करना है, तो फिर हम उस अमाउंट को क्या करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड एसेट। अगर हमने कोई एसेट बेचा है तो वो कहाँ पर दिखाएंगे? डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उसको शो किया गया होगा। वो क्या है? कैपिटल रिसीट है, और उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें उस पर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो तो रेवेन्यू नेचर का हो गया ना, तो फिर हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। जैसे अगर कोई फर्नीचर है, 20,000 का फर्नीचर है, जिसमें से 4,000 का हमने बेच दिया, मतलब 4,000 जो बुक वैल्यू थी उसका हमने 1,600 में बेच दिया, तो यहाँ पर हमें 2,400 का लॉस हो गया। तो ये लॉस हम डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, और फर्नीचर का जो बुक वैल्यू था 4,000 वो हम बैलेंस शीट में से डिडक्ट कर देंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, इट अपीयर्स ऑन द
डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और इसको हम कहाँ पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि न्यूज़पेपर बेचना या स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ करना वो क्या है, रेगुलर नेचर की चीज़ें हैं, तो इसको हम रेवेन्यू नेचर का मानते हैं। ऑनरेरियम की पेमेंट, ऑनरेरियम मतलब होता है जो पेमेंट हम आउटसाइडर्स को देते हैं, दैट इज़ द ऑनरेरियम, जो कि इंस्टीट्यूशन के लोगों को नहीं दी जाती, उसको भी हम क्या मानते हैं, अपना रेवेन्यू नेचर का खर्चा मानते हैं, और इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पर लिखते हैं।